केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज देशनोक दौरे पर रहे। देशनोक सीएचसी पहुंचकर उन्होंने कोविड प्रबंधन का जायजा लिया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ के साथ व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने मंथन भी किया। देशनोक सीएचसी में अति आवश्यक सोनोग्राफी मशीन की कमी सामने आने पर केंद्रीय मंत्री ने 20 लाख की लागत के साथ लेटेस्ट मॉडल की मशीन देने की मौके पर ही घोषणा कर दी। साथ ही 18+ वैक्सीनेशन की तकनीकी कॉम्प्लिकेशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन से वंचित हो रहे युवाओं की समस्याओं को भी सुना। मौके से ही योजनाओं से जुड़े अधिकारियों और स्वास्थ्य सचिव तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी उन्होंने बात की। इस पूरे मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सत्यमेव के विशेष संवाददाता लक्ष्मी नारायण शर्मा से खास बातचीत की। बीकानेर सांसद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देशनोक दौरे पर है। देशनोक सीएचसी पहुंचे, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और खासकर डॉक्टर के और नर्सिंग स्टाफ के साथ स्थानीय कोविड प्रबंधन को लेकर इन्होंने चर्चा की है और देशनोक के लिए क्या क्या सौगातें आज दे रहे हैं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। मंत्री देशनोक को क्या सौगात दी आज देशनोक सीएचसी को खास करके? देखिए, कोविड की जो ये सेकंड वेव है, ये पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुई और गाँव में भी फैली। इसके बाद ये भारत सरकार के स्तर पर तय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीएचसी है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ रहना चाहिए, जिससे ग्रामीण जनता में अगर सपोज करो थर्ड वेव आई या कोई बच्चों में भी इसके ज़्यादा संक्रमण होने के समाचार आ रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये बार बार कोरोना वायरस जो है वो अपना रूप बदल रहा है। तो इसके लिए सीएचसी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टेस्टिंग से लेकर के इलाज तक पूरा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जब मैं देशनोक आया और मैंने डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ जी से और हमारे यहाँ देशनोक के जो प्रमुख नागरिक हैं उनसे जब बात की तो पता चला कि यहाँ बाकी चीज़ें तो है, सोनोग्राफी मशीन की कमी है। तो लेटेस्ट सोनोग्राफी मशीन वो लगभग 20 लाख के आसपास आती है, तो वो हम सीएचसी देशनोक में उपलब्ध कराएंगे। 18+ वैक्सीन को लेकर भी यहाँ खूब सारी समस्या है। स्लॉट जो खुलता है देशनोक के लिए, लेकिन देशनोक की बुकिंग की वजह बाहरी बुकिंग ज़्यादा हो जाती है। यहाँ के लोकल जो युवा है उससे वंचित रह रहे हैं और आपसे भी चर्चा भी की थी, तो उसके लिए भी कोई हो रहा? उसके लिए यहाँ भी चर्चा हुई। अभी मैं आज श्री कोलायत और वहाँ गजनेर में था, वहाँ के लोगों ने भी चर्चा की। कल बीकानेर में था, वहाँ भी चर्चा हुई। फिर मैं लूणकरण सर, महाजन और कालू गया, वहाँ भी ये इस विषय को चर्चा हुई। लेकिन जब इसको मैंने गंभीरता से समझा तो मैं सुबह से इसमें जो सीनियर ऑफिसर है जो इसको देखते हैं स्टेट के, इंक्लूडिंग हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर और हर्षवर्धन जी, इन सबसे मैंने बात की। अभी मुझे समाचार अभी दिया है, वहाँ से मैं बैठा हूँ तो फ़ोन आया कि हम इसमें कुछ संशोधन करेंगे जिससे ग्रामीणों को रिलीफ मिले। तो इसका एक ऑप्शन तो ये है कि जो 45 से ऊपर के लगने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए था वही डॉक्यूमेंट इसके लगने के लिए आ जाए तो सुविधाजनक हो जाएगा। ये ऑप्शन भी खुला है। वो आज अभी मीटिंग है, शायद कल तक ज़्यादा परसों तक इसका डिसीजन हो जाएगा। दूसरा ये भी एक विषय हो सकता है कि कोई, जैसे ये सीएचसी है देशनोक, इसकी एरिया में आने वाले सब सेंटर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो रूरल एरिया में नेट आपका नहीं चलेगा, इसलिए वो 45 से ऊपर वालों के लिए जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था इसमें हो तो बेटर है। यही बात मैंने अभी हमने भारत सरकार के अधिकारी को बताई है। एक बीकानेर के लिए बहुत बड़ी सौगात दी थी आपने, 90 बेड का आईसीयू बनाया था, लेकिन वो राजनीति का अखाड़ा बन गया और उसके बारे में कोई आपसे बातचीत भी हुई थी? काफ़ी चर्चा हो गई है, आपने अखबारों में भी काफ़ी देख लिया होगा कि वो विषय इसलिए आगे बढ़ा था कि एक बार पीबीएम में भी आया, हालांकि वो सोशल मीडिया में ही था कि बेड उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद में पीबीएम के डॉक्टरों ने कहा कि नहीं ये हमने नहीं डाला। लेकिन वो सोशल मीडिया की 2-3 घंटे की बड़ी खबर थी और हमारे बीकानेर के लोगों ने कहा साहब पीबीएम में अगर बेड नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी। तो इस विषय को लेकर के जब मैंने हमारे मेडिकल जो प्रोफेशनल हैं उनसे बात की, जो दानदाता हैं, सीएसआर फंड को देखते हैं, उनसे बात करी, तो एक विषय आया कि एसबीआई फाउंडेशन से अपने को बेड उपलब्ध कराने के लिए पैसे मिल सकते हैं जी।
तो उससे बात हुई तो उसने कहा युवराज सिंह का जो फाउंडेशन है हम उसी को ही पैसा देते हैं, क्योंकि वो उसका उपयोग करता, बाकी ढंग से उपयोग करते नहीं है। तो युवराज सिंह फाउंडेशन से बात की। युवराज सिंह चूँकि कैंसर से ही ठीक हुआ था, तो उसको जब बीकानेर मेरे बारे में चर्चा हुई, उसने 2-3 दिन का समय लिया मेरे से। फिर उसने कहा कैंसर हॉस्पिटल भी है क्या वहाँ? मैंने कहा है। तो उसका मन भी हो गया, उसने भी SBI से बात करी। ऐसे करके SBI मान गया, चलो मैं 90 बेड का आपको पूरी जितनी सुविधा 2.5-3 करोड़ लगेंगे हम देंगे। अब PBM लगाओगे कहाँ? तो लगाने का तो PBM में ही था। PBM से जब बात हुई तो PBM ने कहा जी हमारे पास डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर और नर्सिंग आप उपलब्ध करा दो कहीं से। तो फिर तब आर्मी का विषय आया ना, तब मैंने आर्मी से बात की तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे अगर आप कह रहे हो तो उन्होंने 40 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अपॉइंटमेंट भी कर दिया। और वो PBM के अधिकारियों डॉक्टरों से बात भी कर रहे थे लगातार। मैं तो जब वहाँ पहुँचा हूँ PBM में तब GOC साधारण लेवल का आदमी नहीं होता है, आपका मेजर जनरल रैंक का आदमी है यहाँ पे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। GOC 10 डॉक्टर 10 डॉक्टर, हमारे मुकेश आर्य प्रिंसिपल, PBM नहीं इसके PBM कॉलेज के नहीं है, सॉरी SP में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के और प्राचार्य मैंने प्रिंसिपल, और हमारे PBM हॉस्पिटल के सुप्रेंट डॉक्टर परमेंद्र सुरई और इनकी भी टीम आपस में चर्चा करके फाइनली हो गया था ना। अब पता नहीं वो क्यों बाद में ऐसा हुआ, होना नहीं चाहिए इस तरह का विषय, लेकिन हुआ। अब PBM प्रशासन कह रहा है हम खुद ही चलाएंगे, कोई बात नहीं, 2.5-3 करोड़ रुपए का सामान आ रहा है, वो तो लगना ही चाहिए ना PBM में। आगे आज कोविड है, कल जनता का ही काम आएगा। ये जो श्रेय लेने की होड़ राज्य सरकार कर रही है, आपके काम में अड़ंगा लगा रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस समय जो समय है तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, अच्छा उदाहरण पेश होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं सरकार चूक गई इसमें? नहीं, हमें भी यही लगता है, जितने भी ठीक लोग हैं सबको ये लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास था। क्या होता है, जैसे अगर आर्मी एडमिशन तो लगता है लोग भाई एडमिशन सही हो गया, गलत नहीं होगा, ये किसी की सिफारिश भी नहीं मानेंगे, एक विश्वास जमता है ना। जी। अच्छा ये देखेंगे आर्मी के लोग, तो एक ये विषय भी, एक विश्वास का भी तो विषय रहता है ना इसमें। जो आपका कोविड का पेशेंट हो जाता है उसको भी विश्वास बढ़ता है, इसमें कोई गलत कुछ नहीं था। और उन्होंने ही कहा था हमारे पास डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये जैसे आपने कहा ये होना नहीं चाहिए ऐसा विषय। अभी सबको मिल करके कोविड जैसी महामारी से मुकाबला करना है, लेकिन फिर भी ये विषय ऐसा बना जो ठीक नहीं है। लेकिन हम SBI से टच में हैं लगातार, PBM के भी टच में है, जिला कलेक्टर के भी टच में है। अब वो सामान जल्दी आने वाला है, देखते हैं उसको आई वार्ड में या कौन से ENT वार्ड में उसको, लेकिन वो होगा अलग सेपरेट जैसा ही, तभी वो SBI फाउंडेशन और युवराज सिंह फाउंडेशन आके वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही उसको हम चालू करेंगे, तब आपको और बुलाएंगे। एक पॉजिटिव आंकड़े को लेकर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है और आपके प्रधानमंत्री ने भी सवाल खड़े किए कि राज्य सरकारों पर, और यहाँ राजस्थान में भी क्या होता है, पॉजिटिव का आंकड़ा कई बार बढ़ता है कई बार घटता है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जांच की संख्या घटाने बढ़ाने को लेकर ये आंकड़ा उलझा हुआ है, तो इसमें सच क्या है झूठ क्या है? देखिए, वैसे ये पीक पे आकर के ढलान की ओर तो बढ़ा है इसमें, क्योंकि गाँव में भी लोग कह रहे हैं कि OPD भी कम हुई है, डॉक्टरों के पास भी लोग कम जा रहे हैं, जो RMP डॉक्टर हैं उनके पास भी जो पहले भीड़ रहती थी वो नहीं है, जो हमारे बेड थे PBM में उनमें भी 40-50 बेड खाली हुए हैं। ये विषय तो है, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए, और उसके बाद जो डेथ होती है उसको भी छिपाने का विषय नहीं होना चाहिए, उसका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही संस्कार होना चाहिए। अगर उसका नॉर्मल संस्कार हो गया तो फिर बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2 विषय कही थी, एक तो टेस्ट भी बढ़ाओ और मौत के आंकड़े मत छिपाओ। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।